को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। केवल कार्यकारिणी से समाज नहीं जुड़ता है, इसलिए समाज का तमाम सारे तबके को हमको साथ लेकर के और यहाँ आयोजन और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से, मुझे लगता है कि हम सबको महसूस हो रहा होगा कि ये धरोहर जहाँ पर बड़े बड़े लोग राम कथा के लिए आते रहे, खूब अथाह श्रोता है आते रहे हैं, वो परंपरा हमारी कायम रहे। और मैं आदरणीय रघुनंदन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से लगन से पूरे काम को लेकर के एक दिन सब मुख्यमंत्री जी को उनको सारा परिसर दिखाया। तुलसी मानस प्रतिष्ठान की एक प्रतिष्ठा है, कई सारे काम उसके सोचे हैं, वो सब आगे बढ़ेंगे। आज दीदी का मैं इस पावन प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो राम इस देश के प्रत्येक प्राण में बसे हुए हैं, परंतु तुलसी मानस प्रतिष्ठान की अभिलाषा है कि इसके विस्तार के लिए क्यों ना हम बीजों को तैयार करें, और वो बीज हैं हमारे आने वाले बच्चे, क्योंकि बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप यहां के उपाध्यक्ष हैं, यह दूसरा वजन आपके ऊपर है। और मुख्य अतिथि इसलिए बनाया है कि इन दोनों चीजों को लेकर अब आपको आगे बढ़ना है और बच्चों में मानस के प्रति भाव जागृत करना है। हमारे युवा साथी भाई आलोक संजय जी से आग्रह है कि वे अपने अध्यक्ष के उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय दीदी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। आज इस प्रवचन श्रृंखला शुरू हुई, उसकी मुख्य अतिथि आदरणीय इंदर सिंह जी भाई साहब, आदरणीय प्रभुदयाल जी मिश्र, आदरणीय भाई साहब रघुनंदन शर्मा जी, आदरणीय राजन भाई साहब, डांगी जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, महाराज महातीर्थ यात्रा पर निकल गए। वो लगभग रोज ही याद आते हैं। व्हाट्सएप पे राजेश्वरम ग्रुप बना हुआ है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम रोज एक प्रवचन सुनने को मिल ही जाता है। सुबह बहुत सुहानी होती है और प्रवचन के साथ और सुहानी हो जाती है। हम सब दीदी को सुनना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी के श्री चरणों में मेरी आदंजलि एक प्रसंग के साथ मैं रखना चाहूंगा कि जब मैं सांसद था और एक कार्यक्रम में था और एक बहन विचारधारा से अलग थी, उसने राम के अस्तित्व को प्रश्न खड़ा कर दिया। प्रश्न बहुत से लोग खड़े करते हैं, लेकिन जो उन्होंने विषय रखा और मैं मंच पर बैठा था और उसके बाद मुझे अध्यक्षीय भाषण भी देना था, तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं बोलूंगा कैसे। उन्होंने कहा, आप भगवान राम को कहते हो, ये तो एक कथा है, और भगवान राम है कि नहीं इसी कोई, मेरे पास तो कुछ है नहीं कह सकूं मैं। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हो, वो है नहीं, क्योंकि जिस सीता ने, जिस पत्नी ने अग्नि परीक्षा दी और जब वो सिंहासन पर हुए तो धोबी ने कहा कि परपुरुष के पास रही और राम ने गर्भवती पत्नी को त्याग दिया। मैं आश्चर्यचकित था और इस बात का जवाब देना भी जरूरी था। तो मैं मंच से नीचे उतरा और मैंने 1:30 बजे का समय था, मैंने महाराज जी को फोन लगाया
मैंने गुरुदेव ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है, इसका जवाब देना चाहिए, बताइए, मैं तो निरुत्तर हूं, क्या जवाब दूंगा इसका? अरे कहते इतना सरल प्रश्न है, इसका जवाब तुम ये बोल देना। उन्होंने मुझे कान में मंत्र फूंक दिया हो जैसे, मेरे चेहरे पे अलग तरह की खुशी आ गई कि अब अपने पास जवाब है। और जो मेरे पहले बोल रहा था, मेरे को लग रहा था जल्दी खत्म करो और मैं जवाब दे दूं। जो महाराज जी ने मुझे बोला वो मैं आपके सामने रखता हूं, यही मेरी आदरांजलि है उनके प्रति, श्रद्धांजलि है। महाराज जी ने कहना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे। लेकिन तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है, और इसलिए कहा जाता है अज्जल गगरी छलकत जाओ। तुम छलकने का काम कर रहे हो, तुम जैसे लोग जो उटपटांग बातें राम के विषय में करते हैं। राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि राम और सीता अलग अलग थे ही नहीं, बंदों सीता रामपत कहियत भिन्न भिन्न। और राम जी ने सीता जी को क्यों त्यागा? कौन त्यागता है अपनी गर्भवती पत्नी को? प्राणों से प्यारी थी। लेकिन जब एक धोबी ने कहा कि ये परपुरुष के पास रही, तो राजा राम चाहते राजा होने के नाते भी उसको फांसी की सजा दे देते। लेकिन ये विषय खत्म नहीं होता। लोग कहते एक ने प्रश्न उठाया तो उसको फांसी की सजा मिल गई। राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भी हैं कि उन्होंने प्राणों से प्यारी गर्भवती पत्नी को त्यागा, तो माता सीता निष्कलंक हो गई और राम कलंकित हो गए। और आज भी लोग प्रश्न उठाते हैं कि तुमने सीता को क्यों त्यागा? वो तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि वो हर हमेशा कलंक स्वयं ले लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने निष्कलंक कर दिया आने वाले कालों के लिए। और इसलिए महाराज जी के पास हम जब जाते थे, बात करते थे, प्रश्न हमारे सामने रहते थे, और अनेक बार बहुत सारी संकट आते थे और मैं महाराज जी के पास चले जाता था। वाकई संत जो शब्द है, उस शब्द का यदि हम अलग अलग संधि कर दे तो सापे बिंदी और ता, तो सापे जो बिंदी है वो संसार है और ता है वो तारने वाला, संसार को तारने वाला यदि कोई है वो संत है। तो आज महाराज जी हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन देवी प्रभा हमारे बीच में है। अब भक्ति की गंगा यहाँ पर बहने वाली है। हम सब लोग खूब स्नान करें, खूब गहरी गहरी डुबकी लगाएं, आनंदित हों। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। दीदी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी हमें हमेशा याद रहेंगे। और मेरे को तो लगता है कि मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ कि परमात्मा उनको शीघ्र भेज दिए होंगे और बहुत जल्दी समय निकलेगा और फिर पता नहीं किस रूप में हमारे बीच में होंगे। जय जय श्री राम। आप सभी की ओर से दीदी जी से विनम्र आग्रह है कि प्रवचन प्रसंग श्री स्वयंवर के साथ अपनी अमृतवाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। परम पूज्य दीदी भक्ति प्रभा जी। बस ठीक है, चलिए ये तो चलेगी बैक चलिए
वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम् सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलाप गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तना तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मेरे पूज्य पिताश्री के परम आराध्य श्री सीताराम जी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, उनकी ममतामयी करुणामयी छोह छत्र छाया जहां पर बैठकर हम और आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। और आज जिस कारण से यहाँ पर बैठकर मैं श्री राम कथा आप सबके समक्ष
कह पा रही हूँ। अगर उनकी दया करुणा मेरे ऊपर नहीं होती तो इस संसार को शायद मैंने देखा ही ना होता। तो मेरे पूज्य पिताश्री, उनकी भावमयी उपस्थिति, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आज मेरा परम सौभाग्य कि यहाँ पर मुझे श्री तुलसी प्रतिष्ठान मानस भवन में श्री राम जी की कथा कहने का सुंदर सुअवसर मिला। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कभी कभी भाव बड़ा सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें सहयोग न मिले और संयोग न बने तो व्यक्ति को भाव व्यक्त करने का स्थान भी नहीं प्राप्त होता। तो ऐसा सुंदर संयोग बना। हमारे पितृतुल्य ही आदरणीय श्री रघुनंदन शर्मा जी, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि हमारे अनुज राजेश्वरम परिवार के श्री महंत गुरु प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पर यह चर्चा हुई और ऐसा सुंदर संयोग बना कि हमको आज यहाँ पर आने का सुंदर सुअवसर मिला। और मैं आपसे निवेदन करूं कि यह अपने द्वारा संभव नहीं है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यह मार्ग सोई। और आदरणीय जोशी जी, श्री राजेश शर्मा जी, हमारे गुरु भाई श्री आलोक सुंदर जी, आदरणीय दांगी जी, और यहाँ पर उपस्थित आप सब, मेरे ही गुरु भाई नहीं, महाराष्ट्र के भी गुरु भाई यहाँ पर सब उपस्थित हैं। तो मैं सत्य कहूँ आपसे कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं नई जगह आकर के कथा सुना रही हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने परिवार में बैठकर ही महाराज जी के द्वारा जो प्रसाद मिला है उसको वितरित कर रही हूँ आप सबके बीच में। और यह भी कृपा हमारे श्री हनुमान जी महाराज की कि ऐसा सुंदर सुअवसर दिया है। और आज विषय भी बड़ा सुंदर, सीए स्वयंवर। तो आइए हम और आप सीए स्वयंवर में सम्मिलित हो। उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम से मिलजुल कर पूरी श्रद्धा के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शेष न कोई आशा हो जब, कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, निराशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम,
अंत समय में आता काम, अंत समय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सार गुरूप देश का है ये है, सार गुरु देश का है, जीवन धन राजेश का है ये है, जीवन धन राजेश का है। रे मन बन जा राम गुलाम, हे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। जय। हम लोग मानस भवन में बैठे हुए हैं। आहा, पूज्य गुरुदेव भगवान का बड़ा सुंदर भाव। वह लिखते हैं कि ये मानस है क्या? भाव भरे प्रभु प्रेम न पे, नित नेह सुधा बरसावत मानस। राम भक्ति की वर्षा हो रही है, चारों ओर वर्षा हो रही महाराज, भीड़ भी बहुत है, लेकिन इस वर्षा में सब नहीं भीग रहे हैं। भीग कौन रहा है? बोले जो भाव से भरा हुआ है। नहीं तो महाराज कई तरह के छाते लगे हुए हैं, कहीं अज्ञान का, कहीं अभिमान का। तो राम जी तो सहज कृपा सबके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन भीगने वाले वही हैं जो भाव में, प्रेम में भरे हुए हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, भाव भरे प्रभु प्रेम न पे, नित नेह सुधा बरसावत मानस। जे पशु तुल्य भय जग में। अगर मानवता नहीं है जीवन में तो काहे कि मनुष्य, तो उनको मनुष्य बनाएगा कौन? बोले केवल शिक्षा ही नहीं, दीक्षा की आवश्यकता है, रामचरित मानस की आवश्यकता है। जे पशु तुल्य भय जग में, तिन्हें मानुष फेरी बनावत मानस। रंक राजेश करे पल में,
जन मानस रोग मिटावत मानस। और इतना ही नहीं, श्री जानकी राघव के पद पंकज मानस माही बसावत मानस। इतनी विशेषता है मानस की। और प्रसंग भी इतना सुंदर, सीय स्वयंवर। तो आइए हम और आप उसमें अवगाहन लाभ प्राप्त करें। और आप सब तो इतने सुधी श्रोता है, ऐसे ऐसे महापुरुषों को आप सबने सुना है। तो मेरे पास तो गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद है और आप लोग उसी भाव से सुन रहे हैं कि जिमी बालक कहे तो तरी बाता। और जो उस भाव से बैठे हुए हैं, तो उसी प्रकार से हमारे उन शब्दों को, उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहां पर श्री रामचरितमानस में यह कहा है? आप सब लोग श्री रामचरितमानस पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन यह स्वयंवर शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने कहां किया आधिकारिक रूप से? आइए हम लोग यात्रा करें। श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, सीय स्वयंवर देखिए जाए, सीय स्वयंवर स्वयंवर देखिए जाए। तो इस स्वयंवर शब्द का प्रयोग श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया कब? बोले जब श्री सीता राम जी ने एक दूसरे का दर्शन कर लिया। और मेरे मन में एक भाव बार बार उठ रहा है, कुछ गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही जब यह शब्द पढ़ा सीय स्वयंवर, तो हमारी किशोरी जी है कौन? बोले हमारी वर दुल्हा तो है ही, पर श्रेष्ठ को भी वर कहा गया। तो यहाँ पर मैं तो अनुभव कर रही हूं कि यह जो भक्ति स्वरूपा किशोरी जी है, यह ही श्रेष्ठ है। अगर यह जीवन में ना हो, इनकी कृपा हमारे आपके ऊपर ना हो, तो भगवान कभी प्रसन्न होकर हमारे आपके पास आ ही नहीं सकते हैं। कारण बोले आप देखें कि यहां पर अभी अभी हमारे आलोक भैया बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो सुना। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की महिमा बहुत है, लेकिन किशोरी जी की महिमा को बढ़ाने के लिए कितनी सुंदर बात है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं और वह लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी की महिमा बहुत है, पर सीतायास चरितम महत्। किशोरी जी के चरित्र की महिमा भी कम नहीं है। क्यों? राम जी के चरित्र की महिमा क्यों है? राम जी की लीला का गुण गायन क्यों किया जाता है? तो बोले
हमारे प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के कहने पर एक क्षण भी नहीं लगाया और अयोध्या का राज्य छोड़ दिया, त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए। यह हमारे प्रभु श्री राम जी की सुंदर चारु चरितावली है। ऐसे महान है प्रभु। और हमारी किशोरी जी, इनके चरित्र की महिमा क्यों है? तो बोले वनवास तो मिला प्रभु श्री राम जी को, दिया पिताजी ने, लेकिन हमारी किशोरी जी उस वनवास में सम्मिलित हो गई, प्रभु श्री राम जी के पीछे पीछे चल गई। तो मुझे एक बात स्मरण में आ रही है कि जिस समय किशोरी जी को पुनः वनवास हुआ और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में मां विराजित है, वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी के चरणों का स्मरण करती हुई मगन हो रही हैं, उसी समय ग्राम की कुछ ललनाओं ने मां किशोरी जी को देखा बैठे हुए, और जैसे ही देखा तो दौड़ी दौड़ी किशोरी जी के पास पहुंच गए और किशोरी जी के पास जाकर के जब बड़ी गौर से देखा प्रणाम करके, तो प्रणाम करने के बाद याद आया कि इनको तो पहले भी कहीं देखा है। कब देखा? तो बहुत स्मरण किया, बहुत सोचा, अरे ये अपने पति और देवर के साथ इसी मार्ग से होकर तो निकली थी, ये वही है। और जब याद आ गया तो मां जानकी से उन ग्राम की लल्लाओं ने पूछा, बोले देवी आपका वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? हमने तो सुना था 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो हमारी मां जानकी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पुनः वन में निवास करने के लिए आई हूं प्रभु की इच्छा से। और प्रभु की इच्छा तो किशोरी जी की इच्छा, दोनों में अंतर कहाँ है? गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। तो उन ग्राम की लल्लाओं ने कहा, क्या कह रही हो प्रभु की इच्छा से? तो मां जानकी ने बड़ी सहजता से अपनी व्यथा को भी कथा के स्वरूप में उन ग्राम की लल्लाओं को सुनाया। तो यह माता का भाव था, प्रभु की बात रखी, लेकिन उन गांव की भोली भाली माताओं ने कहा कि देवी हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं। बड़ा सुंदर भाव एक कवि ने रखा किशोरी जी के पक्ष में कि कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले। कैसे याद करे प्रभु श्री राम जी को? क्यों? बोले लोक की लीक को मिटा रहे हैं राम जी। ये भोली भाली माताओं का भाव है, मर्यादा को समाप्त कर रहे हैं। तो किशोरी जी बोली ऐसा मत कहो, राम जी ने मर्यादा को समाप्त नहीं किया और प्रभु श्री राम ने मुझे वनवास नहीं दिया। अगर देखा जाए तो हमारे प्रभु श्री राम भी मेरे साथ वनवास ही भोग रहे हैं। उन्होंने राज धर्म का पालन किया है। तो वो माताएं कहती हैं कि राजस धर्म निभैले भले रची को नहीं दंपति प्रेम निभैले। ऐसा कैसे कह सकती हो कि हमसे प्रेम नहीं है? वो माताएं बोली कि हाँ राज धर्म की तो मर्यादा रखी, लेकिन पति का प्रेम जो पत्नी के लिए होता उसका पालन नहीं किया राम जी। तो ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो माता कहने लगी, एक बात बताओ, वनवास तुम्हें मिला था कि राम जी को? किशोरी जी बोली प्रभु के साथ मैं गई थी। तो बोले वो बन अइले तो तू बन गईलू, अब तू बन अइलू वो काहे ना अइले। आप घर में रहती, लेकिन आप उनके, लेकिन आज आपको वन मिला है तो राम जी भवन में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? वह आपके साथ सम्मिलित होने के लिए क्यों नहीं आए? अब किशोरी जी को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है कि मैं क्या कहूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि प्रभु आप ही फैसला करें। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो
राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, अपयश यश शेष जग में रहेंगे। अपयश और यश संसार में रह जाते हैं, तो यहां पर आप कहोगे क्या? बोले जब जब चर्चा चलेगी श्री किशोरी जी की, तो सिय जी की उपमा में तृण सम बहेंगे। किशोरी जी की उपमा की बात की जाएगी, विशेषता की बात की जाएगी, तो राम जी जो है वो छोटे लगेंगे। यह भाव जगत की बात मैं कर रही हूँ, यद्यपि प्रभु श्री राम और माँ जानकी में कोई अंतर नहीं, तो राम जी की उपमा में छोटे क्यों लगेंगे? बोले कारण है, आगे आगे राम सिय पीछे ही चली है सदा। लेकिन अब क्या होगा? बोले अब उल्टा हो जाएगा। बोले यहाँ पर तो राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीताराम सीताराम कहेंगे। तो यह विशेषता हमारी किशोरी जी की है। तभी तो जनकपुर में प्रभु श्री राम जी पहुंचे तो किसी ने बुलाया नहीं, और जहां जहां आप देखें प्रभु श्री राम जी चल करके गए हैं, तो वहां पर कितनी तपस्या की भक्तों ने, कितना बुलाया। पूज्य गुरुदेव भगवान ही लिखते हैं कि बड़े जतन के बाद पुत्र बने, नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी, आ गए बिना बुलाए। बिना बुलाए आ गए राम जी। क्यों? बोले भक्ति स्वरूपा किशोरी जी प्रकट हुई हैं। और एक भक्त तो भाव में विनोद में कहते हैं, बोले जहां पर भक्ति प्रकट हो जाए वहां पर भगवान की कौन कहे। भगवान के बाप भी बिना बुलाए दौड़े दौड़े चले आते। ऐसी महिमा किशोरी जी की है। और आप देखो कि सारा जगत माया में नाच रहा है, लेकिन उस माया के पति वो भक्ति के वश में नाच रहे हैं। तो भक्ति कितनी श्रेष्ठ होगी। आप देखें ब्रज की चर्चा अगर की जाए तो वहां पर भी आप देखो भगवान क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं भगतन ने मोहि नाना भांति नचाया हो। तो आप नाचे क्यों? बोले हम भगतन के दास, और भगत मेरे मुकुट मणि। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जहां पर भक्ति की प्रधानता है वहां पर भगवान सहज सरल ढंग से हमको आपको प्राप्त है। और हमारे गुरुदेव भगवान ही कहते हैं कि आज के समय में आप देखो हम लोग बहुत प्रगतिवादी हैं, हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वह सरलता नहीं मिल रही है जिससे परमात्मा मिलते हैं। अभी अभी आदरणीय जमुनी जी कितनी सुंदर बात कह रहे थे, शिक्षा मंत्री जी विराजित थे यहाँ पर, कि युवाओं को आवश्यकता है आगे बढ़ने की। क्यों? बोले आज के समय में रामचरितमानस को हम और आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि श्री रामचरितमानस जो है इस कलिकाल में और इस समय में इसकी परम आवश्यकता है। और कारण हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं तो सबको सब पढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ग्रंथों की व्याख्या अधिक होती है और 3 ग्रंथों की प्रधानता हमारे आपके जीवन में भी होती है। कौन कौन से ग्रंथ हैं? बोले एक तो है श्रीमद् भगवत गीता, एक है श्रीमद् भागवत, और एक है श्री रामचरितमानस। तो श्रीमद् भगवत गीता इसकी प्रधानता हमारे जीवन में कैसे? बोले यह योग का ग्रंथ है। आप देखो
कर्म योग, भक्ति योग, और यहां तक की बात ना कही जाए, इससे भी आगे अगर बढ़ा जाए तो इससे आगे की बात देखें तो इस भगवत गीता के उपदेश में तो महाराज विषाद भी योग हो गया। आप कहोगे कैसे विषाद और योग? हाँ, प्रथम अध्याय में देखें श्रीमद् भगवत गीता के, तो अगर अर्जुन के मन में विषाद ना होता तो भगवान के द्वारा यह ज्ञान का प्रसाद क्या प्राप्त होता? विषाद योग के कारण भगवान के मुख से यह भगवत गीता निश्चित हुई। यह योग का ग्रंथ है जहां पर योग की प्रधानता है। और श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत का दर्शन करें तो यह वियोग का ग्रंथ है। भगवान की विरह में गोपियां भगवान को खोजते हुए जा रही हैं, भक्ति से ओतप्रोत है, प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, भगवान को खोज रही हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर, अखियां हरि दर्शन की प्यासे खोजने जा रही हैं, कैसे मिले, कैसे मिले। तो यह वियोग का ग्रंथ है। लेकिन इन दोनों के बीच में है श्री रामचरितमानस। तो बोले श्री रामचरितमानस केवल योग और वियोग नहीं, आज के समय में, आज के समाज में, आज के परिवेश में इसका प्रयोग करके हम और आप देखें तो हम लोगों का जीवन बदल जाए। तो श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए, चाहे यहाँ बैठने वाले हो, चाहे वहां बैठने वाले हो, हम लोग कोई जंगल में नहीं रह रहे, हम लोग समाज में रह रहे हैं। और इस समाज में आवश्यकता है क्या? और इसीलिए आप देखो कि हमारे प्रभु क्या बनकर के आए यहाँ पर। श्रीमद् भागवत में आप देखो भगवान भगवान बने हैं। भगवान कृष्ण व्यक्त करते हैं कि हम परमात्मा हैं। छोटी सी ही उम्र में भगवान कृष्ण ने इतने सारे राक्षसों का संहार कर दिया, उद्धार कर दिया। तो भगवान भगवान दर्शा रहे हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस, आहा, श्री रामचरितमानस को आप पढ़ोगे, जानोगे तो हमारे प्रभु श्री राम भगवान बनकर नहीं, मनुष्य बनकर आए हैं। क्यों? तो मुझे लगता है कि यह हमारे और आपके लिए ही भगवान मनुष्य बन करके आए हैं। और मनुष्य भी कौन? कौन से मनुष्य बने भगवान? बोले जो बंदरों के राजा हैं। अब हम और आप जितने लोग बैठे हैं सबके पास बंदर है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा आपका बंदर दिखाई नहीं देता। कहाँ है? तो बोले हमारा बंदर भीतर छुपा हुआ है, मन रूपी बंदर, बड़ा चंचल है। और भगवान बंदरों के राजा बने, अपने वश में रखा। कबीरदास जी महाराज तो रखते ही इस बात को कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। ये आश्चर्य हो रहा है। तो ये बंदर वो बंदर नहीं जो बाहर घूम रहे हैं, ये हमारा मन रूपी बंदर। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। तो करता क्या है? बोले दूध दूध तो सब पी लेवे और घी बनारस जाए। ये स्थिति होगी महाराज। तो मानो कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह मन रूपी बंदर हमारी शक्ति का, हमारी इंद्रियों का यह शोषण कर रहा है, यहां वहां लगा रहा है। और जब बुढ़ापा आ गया, बोले महाराज अब तो कुछ और नहीं करना है, अब हम तो भजन करेंगे। अब क्या भजन करोगे? जब समय रहा तब जागे नहीं, और जब जागे हो तो समय नहीं है। महाराज जी लिखते हैं एक पद, आप सब तो सुनते हैं महाराज श्री को, ये मन ही बार बार यहाँ वहां घुमाता रहता है और कहता क्या है? एक पल में योगी, एक पल में भोगी,
बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले यह भगवान का दिया हुआ शरीर, यह मन हमको अपने वश में करे हुए हैं। तो संत महात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि करना क्या है, एक ही काम, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, या प्रेम से गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न, कभी अगले क्षण के भरोसे न, कभी अगले क्षण के भरोसे न। तो भगवान मनुष्य बन करके आए, और मनुष्य भी बने तो बंदरों के राजा, अर्थात भगवान मन के वश में नहीं है, मन भगवान के वश में है। नहीं तो आप आज देखो, युवा वर्ग को देखो, किसी को भी देखो, इस संसार में रामचरितमानस के प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रगतिवादी हो गए हैं। पूज्य महाराज श्री सुनाते थे, एक विनोद की बात मुझे स्मरण में आई कि एक बार कुछ लोग हवाई यात्रा कर रहे थे, हवाई जहाज में बैठ करके, संयोगवश जिस हवाई जहाज में बैठ करके लोग यात्रा कर रहे थे, तब तक देखा तो उसका जो दिशा सूचक यंत्र था उसमें कुछ खराबी आ गई। अब उसने दिशा बताना बंद कर दिया कि हम लोग कहां को जा रहे हैं। लेकिन एक और घटना घट गई कि हवाई जहाज जिस गति से चल रहा था महाराज, उससे और तेज गति से चलने लगा। तो पायलट ने आकर के जितने यात्री बैठे हुए थे सबको सूचना दी, बोले एक दुख की सूचना और एक खुशी की सूचना, दोनों ही देना चाहते हो आपको। तो दुख की सूचना तो ये है कि दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, हमको पता नहीं कि हम लोग कहां जा रहे हैं। और सुख की, खुशी की सूचना ये है कि जहां भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। तो आज का भी समय ऐसे ही है महाराज, हम लोगों को पता नहीं है, पर जहां भी जा रहे हैं बहुत तेजी से। महाराज जी सुनाते कि एक बार एक आदमी चला जा रहा है मोटरसाइकिल पर, सामने पुलिस खड़ी हुई थी चौराहे पर। उसने कहा कि रुको रुको रुको, ठहरो, तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार बहुत है और इसमें लाइट भी नहीं है, आगे कहीं दिखेगा नहीं, खतरा खा जाओगे। तो मोटरसाइकिल सवार बोला कि हम जब खतरा खाएंगे सो खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ। क्यों? बोले इसमें ब्रेक भी नहीं है।
तो महाराज आज भी यही समस्या है, हमारी आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है जहां पर ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, संयम का ब्रेक नहीं है, और हमारी गाड़ी अज्ञान के अंधेरे सड़क पर दौड़ती भागती चली जा रही है, बड़ी तेजी से जा रही है। लेकिन यह कोई जीवन नहीं है। अहबाब क्या करे, कारे नुमाया कर गए, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। ये कोई जीवन है? अरे इस संसार में आए हो, मनुष्य बन करके आए हो, तो महाराज मानवता का कोई कार्य तो करके दिखाओ, कुछ ऐसा तो करो जिससे लगे कि तुम मनुष्य हो। तभी तो आप देखो कितनी बढ़िया बात है कि रावण ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो रावण ने कहा क्या, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण बोला कि अगर हम मरे तो मनुष्य और बानर से कोई खतरा नहीं। क्यों? बोले हम मनुष्य किसी को रहने नहीं देंगे। और यहां पर रावण को आप व्यक्ति के रूप में ना देखें। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रावण को वृत्ति के रूप में देखें। वृत्ति के रूप में देखा जाए तो यह दानवी वृत्ति है। तभी तो एक बार किसी ने रावण से पूछा कि हे रावण, तुम्हारे 10 सिर और 20 आंखें, जब तुम रोते होगे तो वह दृश्य कितना विचित्र होता होगा। तो जानते हो रावण ने उत्तर क्या दिया? बोले रे मूर्ख, रावण के राज्य में लोग ही रोते हैं, रावण नहीं रोता। यह दानवी वृत्ति है। तो मनुष्यों में भी रावण मिल सकते हैं, यह कोई अलग से नहीं। और प्रभु श्री राम जी से कहा, मनुष्य के लिए रावण ने कहा कि मैं मनुष्य के द्वारा मरूं, अर्थात दानवता पर मानवता की विजय। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम जी मनुष्य बनकर के आए हैं। आहा, और उसके आगे बढ़ा जाए कि यहाँ पर दानवता पर विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कितनी सुंदर बात कही कि भगवान मनुष्य बनकर आ गए तो दानवता पर मानवता की विजय के लिए तो आए ही, लेकिन दूसरी बात देखी जाए तो किसके लिए आए? बोले यहाँ पर भगवान ने भगवान होने का अभिमान भी छोड़ दिया, मनुष्य बनकर के आ गए। किसके लिए? बोले भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी के लिए। यह है प्रभु श्री राम सी स्वयं पर प्रभु आए हैं। और इस यात्रा में हम लोग भी सम्मिलित हो जाएं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हम लोगों के जीवन में और कुछ हो कि ना हो, थोड़े पढ़े लिखे कम हो तो चल जाए, ज्ञानी ज्यादा ना हो तो चल जाए, लेकिन भक्ति जीवन में अवश्य हो अगर भगवान को पाना। नहीं तो महाराज ऐसे खोजते खोजते चले जाओगे, एक जीवन नहीं अनेक जीवन बीत जाएंगे, लेकिन जिसके लिए जीवन मिला है उस परमात्मा को पाने के लिए तो क्या करना होगा? बोले इस अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपनी खुदी ही पर्दा है। खुदी कहा गया अभिमान को, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। परमात्मा सामने बैठा हुआ है। हम लोग हिसाब किताब लगाते हैं, कई लोग कहते हैं अरे महाराज उस मंदिर में जाओगे तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है कि इतनी पद यात्रा करते जाओ तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है कि इतना भजन करो तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है कि ये नियम पालन करो तो भगवान मिलेंगे, कोई कहे 4 बजे उठो तो भगवान मिलेंगे, कोई कहे कि दिन भर सो तो भगवान मिलेंगे। लेकिन एक उर्दू के कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि ये सब मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे इतना पता है कि वह यहाँ तक है या वहां तक है, ये नहीं बता सकता हूं मैं। वह
यहाँ तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। तो भगवान को जानना है, भगवान को मानना है, भगवान को पाना है। करना क्या होगा? बोले भगवान को पाने के लिए हमको भक्त होना होगा। और भक्त भी कैसा है? किशोरी जी के राज्य में रहने वाले। तभी तो श्री किशोरी जी के राज्य में रहने वाले क्या कहते? बोले हमें चिंता नहीं है दुनिया की। क्यों? बोले उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभा। प्रभु श्री राम जी की प्राण वल्लभा है और उनके चरणों में हम रह रहे हैं, तो हमको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वहां जनकपुर की ओर जो निवास करते हैं वो भोजपुरी में बड़े सुंदर भाव से इस रचना को गाते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ और नहीं चाहिए, तो हम चाहते क्या है? अरे अपन किशोरी जी के टहल बजे में, हाँ अपन किशोरी जी के टहल बजे वही है, हम मिथिल में रह गई। अरे हमरा न चाहे चारों, हम मिथिल में रह गई। हमरा न चाहे हमरा न चाहे चारों धाम है, हम मिथिल में रह गई। हमरा न चाहे साग पात खोटी खोटी, साग पात दिवस बितेवे, हाँ साग दिवस बितेवे है, हम मिथिल में रह गई। हमरा न चाही चारों धाम है, हम मिथिल में रह गई। हमरा न चाही चारों धाम है, आपन किशोरी जी के, आपन किशोरी जी के, किशोरी जी के टहल बजे वही है, हम मिथिल में रह गई। हमरा न चाही चारों धाम है, हम मिथिल में रह गई। हमरा न चाही चारों धाम है, हम मिथिल में रह गई। तो ऐसी किशोरी जी की कृपा हो, उनके धाम में रहने को मिले और शरीर से भले ही ना रहे, लेकिन इस मन को ही भक्ति का भवन बना ले, ताकि यहाँ भगवान आ जाए। आहा, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। एक बार भाव से पुकारो तो जरा ईश्वर को, देखना है कैसे वह साकार नहीं होता है। मिलेगा भगवान, लेकिन बनकर देखो कैसी निष्ठा है जनकपुर वासियों की। कहीं चल करके नहीं गए महाराज, उल्टे भगवान ही चल करके आए हैं जनकपुर की ओर। और जिस समय प्रभु चले हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि भगवान थे कहां पर? विश्वामित्र जी के आश्रम में। और विश्वामित्र जी के आश्रम में जिस समय पत्रिका आई जनकपुर से, तो पत्रिका राम जी के लिए थोड़ी ही आई, पत्रिका तो आई विश्वामित्र जी के लिए। लेकिन कितनी सावधानी रख रहे हैं तुलसीदास जी। यहां नहीं लिखा कि चलो स्वयंवर की शोभा देख करके आए राघव। क्या लिख रहे हैं? धनुष जग सुनी
रघुकुल नाथा धनुष धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा धनुष बरसी चले मोरे घर के साथा धनुष धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा धनुष जग। भगवान चल दिए, गुरुदेव भी सावधानी रख रहे हैं। कहा क्या धनुष यज्ञ देखो राघव चल करके। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा ये क्यों लिख रहे हो आप तो यहाँ प्रभु श्री राम जी का माता जानकी के साथ विवाह कराने वाले और कह रहे हो धनुष यज्ञ। तो तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं अभी ये स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर क्यों नहीं है? बोले ये भी कोई स्वयंवर है। स्वयंवर किसको कहा जाता है? बोले जहां पर वर कन्या एक दूसरे का वर्ण करें। नहीं तो महाराज ये तो धनुष यज्ञ है कि जो भी धनुष तोड़ दे, जो भी धनुष तोड़े वो कैसा है क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगी। तो जो विवाह शर्त के अधीन है वह स्वयंवर कहाँ हो सकता है? स्वयंवर तो वह है जहां पर स्वयं वर्ण किया जाए। तो इसीलिए आप देखें हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग लेकर के आए हैं। और यह पुष्प वाटिका प्रसंग आया ही इसीलिए कि यहाँ पर वर कन्या एक दूसरे का दर्शन कर ले। आगे के प्रसंगों में हम लोग सुनेंगे कथा में, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, चर्चा रखूं। इस पुष्प वाटिका प्रसंग की बात क्यों कही गई? बस एक दो बातें और कहूंगी फिर वाणी को विराम। कि यहाँ पर यह पुष्प वाटिका प्रसंग की बात रखी ही इसीलिए है कि आज आप देखें कुछ गुरुदेव भगवान का ऐसा सुंदर विचार, कितना सुंदर भाव हुआ है। कहते हैं हमने तो वह समय नहीं देखा, कुछ पिताजी के द्वारा सुना और उन्होंने भी उनके पहले जो हुए बुजुर्ग लोग उनके द्वारा सुना। वो कहते हैं कि पुराने समय में जब विवाह आदि होता था तो उस समय पर छोटी ही उम्र में विवाह हो जाता था। यहाँ पर उस समय को देखने वाले लोग भी बैठे, उनको अनुभव भी होगा। हमारे कुछ पिता तुल्य ही है बाबूजी, वो ही जान रहे होंगे, देखा भी होगा उस समय में जब विवाह आदि होते थे। तो हमारे कुल के जो पुरोहित वो चले गए, उनके साथ में कोई सेवक गया और उसने घर और वर देख लिया और वो रिश्ता भी तय हो गया। अब गुरुजी ने देख लिया, पुरोहित ने देख लिया, तो विवाह निश्चित। लेकिन तुलसीदास जी कहते ये परंपरा ठीक नहीं है, थोड़ी सी क्रांतिकारी परंपरा है तुलसीदास जी की। और सहजता के साथ कई बार क्रांति करने वाले स्वयं इतने होश में रहते हैं कि उनकी बात को स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्रांति भी की, लेकिन सहजता के साथ, प्रेम के साथ बात कही।
कि ये पुरातन व्यवस्था अनुकूल नहीं है। ठीक है, कुल पुरोहित देखे कन्या का घर पर, सेवक जाए वह देखकर आ जाए, गुरुदेव भी देख ले, परिवारी जन देख ले, लेकिन भाई जिसका विवाह होना है एक बार उससे भी तो पूछा जाए। आप कहो कि नहीं नहीं ये तो परंपरा है और ऐसी ही रहेगी, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ठीक नहीं। इसके लिए महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि मान लो आपने कोई बढ़िया सा कोट सिलवाया हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, इस समय सर्दी है, उस कोट की महिमा और महत्ता हमको समझ में आएगी कि भाई सर्दी है तो कोट पहनना आवश्यक है। लेकिन ईमानदारी से बताना कि चाहे 50,000 का ही कोट क्यों ना हो, 1 लाख का भी कोट क्यों ना हो, जून में पहनोगे? इतना महंगा कोट भी, अरे रखो बहुत गर्मी लग रही है, कौन पहने? उस समय कहा जाए नहीं नहीं ये तो बड़ा महंगा है और बड़ा कीमती, इसको पहनो, तो कितना भी कहा जाए तो भी नहीं पहनोगे। क्यों? बोले है तो महंगा, है तो कीमती, लेकिन उस समय उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से कुछ गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पुरानी परंपराओं को रखा जाए लेकिन युगानुकूल व्यवस्था के साथ। और महाराज जी का यह संदेश है, और हम और हमारे भाई गुरु प्रसाद जी और यहाँ पर जितने लोग बैठे सब हमारे परिवार के, राजेश्वरम परिवार के। ये मानस भवन भी यहाँ पर तो महाराज श्री कितने समय से आ रहे हैं। तो महाराज जी का एक वाक्य बड़ा सुंदर है, अगर वह जीवन में आ जाए तो महाराज जीवन की परिभाषा ही बदल जाए, स्वरूप बदल जाए और सब कुछ सहज हो जाए। एक ही वाक्य, आस्था पुरानी और व्यवस्था नई। ये महाराज श्री बार बार बोलते हैं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि ये युगानुकूल व्यवस्था के साथ हम लोग आस्था के साथ चल पाए। यही राजेश्वरम परिवार का संदेश है कि ये बात जन जन तक पहुंचे कि युगानुकूल व्यवस्था के साथ में हम लोग आस्थावान भी रहे। हमारे वस्त्र किसी भी प्रकार के हो, हमारी भाषा कैसी भी हो, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, उसमें उस पुरातन भारत की झलक मिलती रहे। तो यही चाहते हैं। अरे जिसका विवाह हो रहा है कम से कम एक बार उससे तो पूछो। तो ये पुराना समय था, पुरातन व्यवस्था, तो जिसका विवाह होना है उससे कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन हम लोग फिर तेजी से भागे, प्रगतिवादी हुए, और जब प्रगतिवादी हुए तो उसका दुष्परिणाम देखने को मिला। क्या? बोले उस समय कन्या से नहीं पूछा जाता था, और आज के समय में महाराज इतनी स्वच्छंदता आ गई कि तब कन्या से नहीं पूछा जाता था, आज कन्या किसी से नहीं पूछती कि हमको कहाँ विवाह करना। लेकिन हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज वो इन दोनों के बीच की बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो परतंत्रता अच्छी है कि इतना किसी को दबा के रखो कि वह कुछ कह ही ना पाए, तो ना तो परतंत्रता ठीक है और ना ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छंदता का स्वरूप दिखाई दे कि हम ही किसी से नहीं पूछ रहे हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, कोई है ही नहीं हमारे आगे पीछे बड़ा छोटा। तो यह भी उचित नहीं है। तो करें क्या फिर? तुलसीदास जी से प्रश्न किया गया तो तुलसीदास जी ने कहा कि बस एक काम करो। क्या? बोले न परतंत्रता ठीक है न स्वच्छंदता ठीक है, इन दोनों के बीच में है स्वतंत्रता। उसके साथ में अगर चला जाए तो देखो आप पुष्प वाटिका का प्रसंग कल हम लोग चर्चा सुनेंगे कि यहाँ पर कितनी सुंदर बात है कि हमारे प्रभु श्री राम गए हैं गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने, और माता जानकी आई है गौरी मैया का
पूजन करने के लिए। और यहाँ पर श्री सीताराम जी ने एक दूसरे का दर्शन किया। तो मानो श्री तुलसीदास जी का भाव है कि दर्शन तो किया, लेकिन ऐसा नहीं किया कि वहीं से शादी करके आए हूं। दर्शन तो किया, लेकिन फैसला किसके ऊपर छोड़ा? अपने से बड़ों के ऊपर। प्रभु श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और माता जानकी गौरी मैया के पास जाती है कि मोर मनोरथ जान होनी के बसहु सदा उरपुर सबही के। और यहाँ पर प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से अपने मन की बात कहते हैं कि मेरे मन में तो यह भाव है, लेकिन अब आप लोग जैसा ठीक समझें वह करें। यह है स्वतंत्रता कि वर कन्या एक दूसरे का दर्शन तो करें, यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन फैसला बड़े करेंगे। और दूसरी बात, पुष्प वाटिका में एक दूसरे का दर्शन किया है तो महाराज दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक गौरी मैया का पूजन करके आई है, एक गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेकर जा रहे हैं। तो वर कन्या एक दूसरे का दर्शन तो करे, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से। और जिस समय यह वासना का भाव समाप्त होगा, उपासना का भाव होगा, मैं आपको कह सकती हूँ पूज्य गुरुदेव भगवान जो कहते हैं बात को कि निश्चित है कि घर घर में आपको श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाएगा, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह है हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने स्वयं पर रखा। तो हम लोग भी जहां पर भक्ति की प्रधानता को रखेंगे, वहां पर निश्चित है कि हमारे प्रभु श्री राम दौड़े दौड़े आएंगे, पहुंचेंगे। और आज बड़े सुंदर भाव से हम लोग यह कथा श्रवण कर रहे हैं। और निश्चित है कि आज थोड़ा सा शायद विलंब भी हुआ था आरंभ में, तो कल से ठीक समय से हम लोग कथा सुनेंगे। और बड़ी सुंदर बात बाबूजी ने रखी है कि अभी भजन हुआ है, भोजन होगा। तो निश्चित है कि हर चीज की एक सीमा रहनी चाहिए, भजन की भी और भोजन की। और किसी की भी अति हो जाए महाराज तो बड़ी समस्या है। तो इसलिए अति ना करते हुए, नहीं तो महाराज लोग इतनी अति कर लेते हैं कि महाराज जी सुनाते थे कथा में कि कोई मथुरा के पंडा रहे होंगे, भोजन करने गए किसी के यहाँ, और जब भोजन किया तो चेला जी भी साथ में थे। तो भोजन हुआ, फिर अच्छे से भोजन हुआ, और इतना भोजन हुआ कि पेट तन गया, अब नीचे देख ही ना पाए। चले तो ऐसे चले, और चले जा रहे थे महाराज। जैसे ही घर के बाहर आए यजमान के, तो गुरुजी चेला जी से बोले बेटा हमारी खड़ाऊ कहीं दिखाई दे रही है क्या? तो आप सोचो कि जो हाल गुरुजी का वही हाल चेला जी का। जैसे ही कहा कि खड़ाऊ दिखाई दे रही है, तो गुरुजी भी नीचे नहीं देख पा रहे थे और चेला जी भी नहीं देख पा रहे थे। तो चेला जी से जैसे ही गुरुजी ने पूछा कि बेटा खड़ाऊ दिखाई दे रही है कि नहीं, देखो तो दो हमको पहने फिर घर चले। तो चेला बोले महाराज ऊपर तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, अब नीचे होए तो देखो आप। तो महाराज अति बुरी है किसी भी चीज की हो। तो इसलिए हम लोग प्रेम से और भाव से यात्रा कर रहे हैं। मानस भवन में बैठे हुए तो विश्राम के साथ, आनंद के साथ कल फिर कथा श्रवण करेंगे। और सीए स्वयंवर में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, भक्ति की प्रधानता में सम्मिलित हुए हैं। और निश्चित है सीए स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहिद हो दे बड़ाई। निश्चित है हमारे आपके जीवन में भक्ति की प्रधानता होगी तो भगवान भी अवश्य मिलेंगे आकर के। दोबारा भगवान नाम संकीर्तन बड़ी प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
भगत लहे बेसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ भाई बहुत जबरदस्त। परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज के जाने के बाद हमें लगा था कि अब क्या होगा, वो क्रम कैसे चलेगा। लेकिन जैसे श्री रामकिंकर जी महाराज के जाने के बाद मंदाकिनी दीदी जी ने उस अभाव की पूर्ति की और उस क्रम को निरंतरता प्रदान की, आज ठीक वैसे ही श्रद्धेय दीदी भक्ति प्रधाने राजेश्वरानंद जी द्वारा जो रामगंगा प्रवाहित की जा रही थी उसको अनवरत यहाँ जारी रखा। जब वे बोल रही थी तो आखिर उनकी पुत्री हैं, उनकी वाणी में, उनके लहजे में, उनकी अभिव्यक्ति में बोल वो रही थी, लेकिन हमें बार बार श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के दर्शन हो रहे। आज का यह जो कार्यक्रम है, इससे हम धन्यता अनुभव कर रहे हैं। आपने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग का अवलंबन करना आवश्यक है। भगवान ने हमें तो भक्ति दे दी। आज भक्ति प्रभा जी हमारे यहाँ उस धारा को प्रवाहित करने के लिए पधारी है। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ मानस भवन की ओर से। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय श्री शिक्षा मंत्री परमार जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबके भाई आलोक जी, मानस भवन के कार्याध्यक्ष। यह भी एक प्रवाह है कि जो रमाकांत जी दुबे जो एक क्रम छोड़ गए थे उसको रघुनंदन जी ने ठीक उसी प्रकार से संभाला है जैसे दीदी मंदाकिनी ने और आज दीदी भक्ति प्रधान ने हमारे सामने संभाला है। मैं चाहता हूं कि यह क्रम निरंतर चलता रहे। आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह क्रम आज हम जितने लोग उपस्थित हुए हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं वे अपने आप को कुछ उनके भाग्य में कमी रही होगी कि वो नहीं आ पाए। मुझे विश्वास है कि हम सब प्रयत्न करेंगे कि वे कल इस सौभाग्य के भागीदार वे लोग भी कल बन सकें, इसके लिए हम प्रयत्न करें। और इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः हृदय से दीदी का आभार प्रकट करता हूँ आप सबका। हाँ, किसी को दीदी को प्रणाम करना हो। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया।
आज सिंगल जी पूरे समय बैठे। हाँ नहीं मेरे साथ आया बड़ा तो डरते है ना। मेरे को लेकर आए अभी खड़ी वो देख रही है हाँ, कि मैं भी पास में।